Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन बाय शिगले चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल 3.13 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ चुका हूँ। मैं जस्ट आपको इसकी समरी बताऊँगा कि बेसिकली ये कह रही क्या है। ये कहती है हमारे पास एक जो है थिक बार है, ठीक है, जिस पर फोर्स लग रही है 10 किलो न्यूटन की। अब आपने ऐसा करना है, यानी उसमें क्विंचिंग भी हुई है, हीट ट्रीटेड भी हुआ है, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि अगर हम इसमें जो है क्या करेंगे, होल करेंगे, ठीक है, होल, और एक हमारे पास फिलेट है, ठीक है। अगर हम इसमें 4 mm का होल करेंगे तो क्या तब हमारे पास क्रैक्स आएंगे? 8 mm का होल करेंगे तो क्या तब हमारे पास क्रैक्स आएंगे? और जब, या इसके अलावा जो हमारे पास फिलेट पोर्शन है, जब उस पर फोर्स लगेगी तो क्रैक्स उस वजह से आएंगे। सॉरी। तो ये 3 स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं और उन्होंने कहा कि आप बताएं कि इनमें से क्रैक्स जो हैं हमारे पास, क्रैक बी मोर लाइकली टू इनिशिएट एट लार्जर होल, द स्मॉलर होल और एट द फिलेट। ये आपने उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि नॉमिनल स्ट्रेस लेते हैं और 4 mm होल के लिए, इस होल के लिए, ठीक है। तो नॉमिनल स्ट्रेस आपको पता है कि वो की फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितनी लग रही है, 10,000 डिवाइडेड बाय, अब ये जो हमारे पास विथ है, इसमें से हम ये डायमीटर जो 4 mm का होल है वो चाहिए। होल करने के लिए हम वो मटेरियल उसमें से माइनस करेंगे तो होल हो जाएगा, तो वो W माइनस डी कर देंगे, तो 40 माइनस 4। थिकनेस इसकी कितनी है, तो थिकनेस हमारे पास इसकी जो है वो 2 mm थिकनेस हमें बार की गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से नॉमिनल स्ट्रेस आ जाएगी ये। नाउ द थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फ्रॉम फिगर A15-1 with D by W, diameter divided by what, diameter divided by जो हमारे पास इसकी विथ है वो हमने इसको लिख लेनी है, ठीक है। उसका रेशो ले लेंगे तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 आएगा तो KT इज इक्वल टू 2.7। ये कैसे आया? तो इन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा करेंगे, फिगर A15-1 देख लें, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा हमारे पास फिगर A15-1। D बाई डब्ल्यू हमारे पास क्या आया था, अभी आपने पीछे देखा है, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। ये आया हमारे पास 0.1। तो 0.1 को जब हम इस डायरेक्शन में सीधा जाएंगे, जहाँ पर ये लाइन से टच करेगा वो उसको सीधा ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2.7, ठीक है, 2.7 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास फैक्टर था स्ट्रेस कंसंट्रेशन का वो 2.7 था। तो अब मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे पास क्या हो जाएगी, तो 375 MPa जब हम इस फार्मूले में लिखेंगे। ये इसका फार्मूला गिवन है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि अब 8 mm होल के लिए हम यही प्रोसीजर दोहराते हैं। अब D जो है हम 8 लिखेंगे, जो इसमें से माइनस करेंगे मटेरियल, तो 156। इसी तरीके से 8 बाई, जिस तरह 4/40 था, 8/40 को हम इसका रेशो लेंगे और पीछे टेबल में जाके देखेंगे तो 2.5 है, KT 2.5 होगा, ठीक है। फिर इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ऐसा करते हैं कि अब फिलेट वाला पोर्शन रह गया, तो फिलेट वाले पोर्शन में जब हम जाएंगे तो फिलेट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है, 10,000। एरिया अब आपको मैं बताता हूँ कि हमने इसका एरिया कैसे लेना है। अब देखें 34 इसकी क्या है, 34 इसकी हमारे पास ये H एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो 34 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 34 मल्टीप्लाई बाई 2 आपने देख लिया। यहाँ पर ये देख लें वंस अगेन, 34 एंड थिकनेस इज़ 2, तो 34 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आ गया एरिया आ गया। तो उससे हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेस आ गई, नॉमिनल स्ट्रेस आ गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही अब हम जाएंगे टेबल A15-5 पर। सो यहाँ पर आप देखेंगे D बाई डी इन्होंने लिखा हुआ है। D बाई डी का क्या मतलब, D बाई डी हमारे पास मीन्स जो हमारे पास आउटर डाया है 40 एंड हमारे पास जो इनर डाया 34, इसका रेशो। अब इसमें हमने क्या करना है, R, ये 1 mm आप रेडियन देख रहे हैं, ठीक है, 1 mm R डिवाइडेड बाई D, तो D इज़ 34 वाइल R इज़ व्हाट, 1 इसका रेडियस है, फिलेट, ठीक है। ये आ गया 0.026। अब हम इस तरह करते हैं कि टेबल A15-5 पर चले जाते हैं। ये टेबल आ गया A15-5। इसमें जो हमारे पास
R/D आया था तो वो था हमारे पास 0.026। हमारे पास क्या आया था, R/D इज इक्वल टू 0.026 एंड D/D जो था वो 1.18 था, ठीक है 1.18। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ, यस इट्स 1.18, ठीक है। तो अब आपने 0.026 तो 0.026 समथिंग यहाँ पर होगा, ठीक है 0.026 और 1.18 समथिंग इस लाइन के ऊपर कहीं यहाँ पर होगा। तो जब हम इससे अबव की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है और ये आ रहा है 2.5, पीछे देख लेते हैं, यस इट्स 2.5, ठीक है KT इज़ इक्वल टू 2.5। तो अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस की, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल स्ट्रेस 147 इज इक्वल टू 368 MPa। सो रिजल्ट क्या निकला, द क्रैक विल मोस्ट लाइकली अकर विद द 8 mm होल, नेक्स्ट लाइकली वुड बी 4 mm होल एंड लीस्ट लाइकली एट द फिलेट। तो सबसे ज़्यादा 8 mm में होंगे, देन 4 mm में एंड देन फिलेट। तो ये थी आज की हमारी एग्जाम्पल 313 जो हमने डिस्कस कर ली है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।